हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय इनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य तुलसी ने आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया था इसका सूत्रपात किया था 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। तो 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं भिखण जी। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो तेरापंथी संप्रदाय है वो संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है, जिसका शुरुआत की थी हमारे भिखण जी ने। अगला प्रश्न, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो पशुपति संप्रदाय के संस्थापक जो रहे हैं वो रहे लकुलिश जी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे पर स्थित है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ। अगला प्रश्न, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना की थी परशुराम देव ने। किसने की थी? परशुराम देव ने। अगला प्रश्न है हमारा, गोविंद देव मंदिर जयपुर, मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये जो मंदिर है इनका जिस संप्रदाय संबंध है वो है गौड़ीय संप्रदाय संबंधित मंदिर है ये, गोविंद देव जी मंदिर और मदन मोहन मंदिर। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। तो इनको हमें सम्मिलित करना है, संप्रदाय और मुख्य पीठ। निरंजनी संप्रदाय, इसके संस्थापक है हरिदास निरंजनी। तो हरिदास जी ने की थी गाडा। अगला है प्रणामी संप्रदाय का। प्रणामी संप्रदाय का है पन्ना में मुख्य पीठ। गुर्जर संप्रदाय की दातड़ भीलवाड़ा में है। और रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। तो हो जाएगा हमारा 2-1-4-3, 2-1-4-3। अगला प्रश्न है हमारा, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं हरिदास जी, जिन्होंने गाडा, मुख्य पीठ है इसकी गाडा भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो मंत्र राज प्रकाश जो पुस्तक है ये हरिदास जी की है। किनकी है? हरिदास जी की। अगला प्रश्न है, भक्त कवियत्री कर्माबाई राजस्थान में किस स्थान की निवासी है? तो जो कर्माबाई है वो है नागौर की निवासी रही है कर्माबाई। अगला प्रश्न, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी लालगिरी महाराज ने। किसने की थी? लालगिरी जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा संप्रदाय या प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? तो इनमें संप्रदाय और उसका प्रमुख मंदिर या पीठ इनसे असंगत कौन सा है? तो हम देखते हैं निरंजनी संप्रदाय गाडा डीडोना में। लालदाई संप्रदाय की मुख्य पीठ या प्रमुख पीठ जो रही है वो है धौलीधूप अलवर में। और गुर्जर संप्रदाय की दातड़ा भीलवाड़ा में। तो इनमें से कौन सा नहीं है? अलखिया संप्रदाय जो भीलवाड़ा में नहीं है, बीकानेर में। हाँ, इसकी प्रमुख पीठ है बीकानेर में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो रामानंदी भक्ति परंपरा प्रारंभ करने वाले थे पयारी स्वामी, कृष्णदास पयारी स्वामी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो प्रणामी संप्रदाय के उपदेश जो है वह है कुजलम स्वरूप में। अगला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक रहे अगरदास जी। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं कवि दुर्लभ जी। अगला प्रश्न, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है सन्यासियों के सुल्तान के रूप में। अगला प्रश्न हमारा, कि सूफी को सुल्तान तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? तो सूफी को सुल्तान तारकिन की उपाधि प्राप्ति वो थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। तो जसनाथ जी की जो संप्रदाय संबंधित प्रमुख पीठ है वो है जसनाथ संप्रदाय जी, कत्रियासर बीकानेर।
शीतला माता, शीतला माता का संबंध है चाकसू जयपुर से। जाम्बोजी, जाम्बोजी की ये है मुकाम नौका से। जीण माता, जीण माता मंदिर है रेवासा सीकर। तो हो जाएगा हमारा 4, इसका 2, इसका 3, इसका 1। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1। इस प्रकार हमने राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय इनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा की। धन्यवाद।